ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में अब साफ हो गया है कि अमेरिका ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका की भाषा अलग थी। पहले वो बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, मलबे में तब्दील कर देंगे, इस तरह की बयानबाजी करता था। सोचिए, जिस तरह से अमेरिका को लगता था और इजराइल को कि जिस तरह से फिलिस्तीन, जिसके पास अपनी सेना नहीं थी, फिलिस्तीन जिसके पास अपना एयरफोर्स नहीं था, फिलिस्तीन जिसके पास अपना नेवी नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, एक गरीब और किसानों का देश था, उस पर जिस तरह से बमबारी की गई, F-16, F-18 बड़े बड़े जेट से बमबारी की गई। जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किडनैप कर लिया, उसके बाद ऐसा लगा जैसे ईरान पर भी उसी तरह की कार्रवाई होगी और ईरान चुपचाप सह लेगा। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया 360 डिग्री पर घूम गया है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस दौरान जो हुआ उसको देखकर दुनिया आश्चर्यचकित है। पहले तो पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया से जो ग्रसित लोग थे वो लाइन पर आ गए हैं। मुसलमानों के बारे में जो परसेप्शन था कि उनके पास विज्ञान नहीं है, तकनीक नहीं है, ताकत नहीं है, वो भी सब गलत साबित हुआ। ईरान ने 45 साल के प्रतिबंध के बावजूद जिस तरह का वैज्ञानिक सोच डेवलप किया है, सोचिए, महिलाएं वहां ड्रोन्स बनाती हैं, महिलाएं वहां मिसाइल्स बनाती हैं। ईरान में 45% जो इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो महिलाएं हैं। 50% की आबादी 45% तक पहुंच चुकी है। वहां 95 से 96% लोग PhD हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। किस तरह से बड़ा रिसोर्सेज जो है वो खर्च किया गया विज्ञान पर, और नतीजा आपके सामने है। ईरान की ताकत का नतीजा इसी से लगाइए, अंदाजा इसी से लगाइए कि उसने अब तक 45 बड़े जेट, जिससे पूरी दुनिया डरती थी। अमेरिका को जिस जेट पर नाज था, एस्पिरिट 2 बॉम्बर, F-35, जो अमेरिका बेचता भी नहीं था, वो कहता था कि ये मेरे तर्कस के तीर हैं। पूरी दुनिया पर वो कब्जा करने के लिए इसी तर्कस के तीर, एस्पिरिट 2 बॉम्बर और F-35 का इस्तेमाल करता था। उन सबको ईरान ने जमींदोज कर दिया। सोचिए, 42 दिनों के युद्ध में एवरेज एक युद्धपोत रोज गिरा उसका, और 45 बड़े युद्धपोत जो है इस युद्ध में उसके खत्म हो गए। ये तो कुछ भी नहीं था। अब तक अमेरिका को समंदर का बादशाह कहा जाता था। लगता था उसके पास अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड जैसे बड़े बड़े युद्धपोत हैं। 42 दिनों के युद्ध में अमेरिका के 16 युद्धपोत को डुबा दिया गया। खाड़ी देशों के जो 116 सैनिक अड्डे थे वो सब तबाह हो गए, और यही वजह है कि आज अमेरिका सरेंडर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, धमकी भरे पोस्ट लिख रहे हैं, ताकि उनके देश के लोगों को लगे कि अरे, अमेरिका तो जीत रहा है, अमेरिका ने तो ईरान को छोड़ दिया। सच्चाई यह है कि होर्मुज पर ईरान और ओमान का पूरी तरह से कंट्रोल है, और अब एक और मुसीबत आ गई है। ये तो ईरान के युद्ध की जीत की मैंने कहानी बताई। साथ ही ईरान ने कहा है कि समझौता तभी होगा, मतलब होर्मुज इजराइल और अमेरिका के लिए तभी खुलेगा जब इस युद्ध का कंपनसेशन, इस युद्ध का हर्जाना $300 बिलियन अमेरिका देगा। दूसरी बड़ी शर्त, साथ ही ईरान के 45 सालों के प्रतिबंधों के दौरान जो उसकी संपत्ति सीज की गई है, लगभग 11 लाख करोड़, वो रिलीज करेगा। साथ ही पूरी दुनिया में जो एक अमेरिका का खौफ था कि कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, कभी क्यूबा पर कब्जा करेंगे, कभी इराक पर बम बरसा दिए, एक ट्रीटी हो कि जिस पर अमेरिका एक तो हमला नहीं करेगा, और अगर हमला करेगा तो उसके खिलाफ ईरान और चीन, जो दुनिया की दो बड़ी ताकत है, वो अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। इस तरह के ट्रीटी, इस तरह के सहमति पत्र पर ईरान अमेरिका से दस्तखत करवाने के लिए मजबूर कर रहा है, और देर सवेर उसे करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है, और एप्स्टीन फाइल का मास्टर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो डर रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे ही अमेरिका इस युद्ध से बाहर होगा, ईरान हिजबुल्लाह, हूती और हमास के जरिए उसको खत्म करा देगा। क्योंकि खामनेई ने मरने से पहले कहा था कि मैं इजराइल को नक्शे से खत्म कर दूंगा अगर ईरान पर हमला हुआ। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड एक समझौता है जो 1-2 देश उस पर दस्तखत कर चुके हैं कि हम इजराइल को मान्यता देते हैं, उस पर हमला नहीं करेंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि तुर्की,
पाकिस्तान और खाड़ी देश, पूरे देश, दुनिया जितने खाड़ी देश हैं वो सब, चूंकि इजराइल जो खाड़ी देशों से घिरा हुआ है, तो इजराइल जाते जाते चाहता है कि हमारी कम से कम सुरक्षा कर दो, और वो कह रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करवाइए। मतलब अमेरिका ओमान को, बहरीन को, कुवैत को, सबको कह रहा है कि तुम अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करो, जिसका मतलब हुआ कि हम इजराइल को मान्यता देते हैं और इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है, जबकि सच्चाई यह है कि तमाम खाड़ी देश अमेरिका के साथ जरूर अब तक थे, लेकिन वो इजराइल से सहमत नहीं। उनको लगता है कि गाजा पर इजराइल का अवैध कब्जा है, फिलिस्तीन पर इजराइल का अवैध कब्जा है और इजराइल को वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल चाह रहा है कि जाते जाते अमेरिका उसे बचाए, उसकी जिंदगी बचाए, उसको नक्शे से खत्म होने से बचाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम कोशिश है कि कम से कम अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम पर दस्तखत पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, ये सब देश कर दें। दरअसल अमेरिका को डर है कि जैसे ही इस युद्ध से वो निकलेगा, ईरान की आफत जो है वो इजराइल पर टूटेगी और इजराइल का नक्शे से खत्म होना तय है। तो सोचिए, ईरान ने जो कहा वो किया। उसने कहा था कि हम फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे, और वो आज भी उस पर अडिग है। जैसे इस युद्ध से ईरान, अमेरिका बाहर निकलेगा, ईरान हुती, हिजबुल्ला और हमास की मदद से इजराइल को खत्म करवा देगा। ये दुनिया को डर है और ये दुनिया को पता चल चुका है। साथ ही खाड़ी देश अब धीरे धीरे पूरी तरह से ईरान के साथ आ रहे हैं। खाड़ी देशों को लगता है कि अब तक अमेरिका हमें डरा रहा था। खाड़ी देशों के सारा तेल का कारोबार डॉलर में होता था, सारी बड़ी कंपनियां अमेरिकी है, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है। अब खाड़ी देशों को लग रहा है कि यही मौका है जब अमेरिका से मुक्ति पा ली जाए और तेल का कारोबार जो है वो पूरी तरह से उनके अपनी मुद्रा में हो। और साथ ही होर्मुज एक सबसे नस पकड़ा हुआ है। ईरान, दुनिया के किसी हिस्से में खाड़ी देशों को तेल भेजना है तो उनको होर्मुज से क्रॉस करना पड़ेगा, अल मंदेब से क्रॉस करना पड़ेगा। और अल मंदेब पर जहां यमन का कब्जा है, जो कि ईरान का सबसे बड़ा मददगार देश है, और होर्मुज स्ट्रीट पर ईरान और ओमान का कब्जा, और ये दोनों एक साथ हैं। इन तीनों देशों का कहना है कि हम $2 मिलियन की रकम लेंगे उन शिप से जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। यहां आकर मामला फंसा हुआ, ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। तो सोचिए, अमेरिका जो है वो इजराइल के हाथों में खेल रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उसके तस्वीरें हैं। देर सवेर सही ये युद्ध खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा अपने देश में हुए बर्बादी का भी। देर सवेर उसे जेल जाना पड़ेगा। और इजराइल का देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये युद्ध इसलिए नहीं खत्म करना चाहता है क्योंकि बेंजामिन को पता है कि उस पर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी जांच शुरू होगी। 2 जजों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। तो दुनिया ये सब कुछ, सोचिएगा 6 महीने और रुकिए, इसमें क्लियर हो जाएगा। या तो अमेरिका ईरान के शर्तों को मान लेगा और होर्मुज खुलेगा, या फिर इजराइल का बचना तो किसी भी कीमत पर तय नहीं है। तो ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने जो कहा उसे किया, उस वादे को निभाया। ये सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, और इसीलिए दुनिया का इस्तकबाल, भरोसा ईरान पर जगा है। और खाड़ी देश भी ईरान के साथ आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर पाया वो हमारी रक्षा क्या करेगा। अमेरिका के लिए दोहरी मार है। उसकी डॉलर इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, पेट्रो डॉलर कारोबार बर्बाद हो चुका है, उसके हथियारों की साख दुनिया में गिर गई है, और दुनिया में वो पहला अकेला अलग थलग पड़ गया देश है। वहीं रूस और चीन इस मौके को भुना रहा है, और ईरान को खुली छूट है कि अमेरिका के पूरे इकोनॉमी को ध्वस्त कर दो। साथ ही ईरान की कोशिश है कि इस बार खाड़ी देशों से इजराइल का नामो निशान खत्म किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया 360 डिग्री पर घूम गई है। घड़ी की सुई 1 से लेकर 12 तक घूम चुकी है, और 28 फरवरी से पहले दुनिया का सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर है, और वो ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें सरेंडर कर दो, समझौता कर लो। और डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के लोगों को गलतफहमी में डाल रहा है कि नहीं, हम तो जीत रहे हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका ईरान की शर्त मानने के लिए मजबूर है, और वो अब अंतिम कोशिश कर रहा है कि जाते जाते कम से कम इजराइल को बचाया जाए और अब्राहम कोड पर खाड़ी देशों के दस्तखत लिए जाए ताकि इजराइल पर हमला न हो। लेकिन खामनेई ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म होगा, और वो हालात बन रहे हैं। एक एक अपडेट आपको लगातार हम नेशनल दस्तक पर देते हैं, और हमने जो कहा है वो सच साबित हुआ। हमने सबसे पहले कहा
कि ईरान जीतेगा, वो जीता क्योंकि उसकी अपनी ताकत है, उसका अपना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है। साथ ही हमने कहा कि अमेरिका मुंह की खाएगा, वो हुआ, इजराइल का खात्मा होगा, वो हो रहा है, और सबसे बड़ी बात फिलिस्तीन आज़ाद होगा, वो 2 कदम आगे बात बढ़ चुकी है। तो ईरान ने दुनिया में अपने आप को साबित किया और अब चौथा सुपर पावर दुनिया में ईरान है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।